Let's solve this question. Find the electric field at distance z above the midpoint of the straight line segment of length 2l which carries a uniform line charge lambda. Okay. So हमें एक लाइन सेगमेंट दिया गया है ऑफ लेंथ 2l, ठीक है, और उसके मिड पॉइंट से हमें z डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। ऑलराइट, तो इसको पता करने के लिए क्या करना होगा हमें, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम कोई एक एलिमेंटल चार्ज लें, बहुत ही स्मॉल चार्ज dq, उसकी वजह से हम यहाँ से इस पॉइंट के ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें और उन सारे ऐसे dqs को, इस लाइन के ऊपर जितने भी dqs हैं उन सबको अगर ऐड करें और उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड करें तो हमारी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। ठीक है, ओके। अब ड्यू टू सिमेट्री हम देख सकते हैं कि अगर हम इधर चार्ज लेंगे कोई सेम डिस्टेंस पे, सपोज ये डिस्टेंस हमने x मान ली, ये डिस्टेंस हो गया हमारा x, और ये भी हम x डिस्टेंस पे एक और चार्ज लेते हैं dq, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सपोज लेट मी ड्रॉ दिस लाइन, हमें पता है कि एक इन दोनों के बीच में, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये एक डिस्टेंस होगा और यही डिस्टेंस इन दो पॉइंट्स के बीच में होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी लेफ़्ट वाले क्यू की डी क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगी और राइट वाले डी क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगी, और दोनों को मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होगा। ठीक है, ओके। बट इनके जो कंपोनेंट्स हैं, जो लेफ़्ट वाला डी क्यू है उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, इसका कंपोनेंट होगा हमारा, एक कंपोनेंट तो होगा अलोंग जेड एक्सिस और एक कंपोनेंट होगा हमारा अलोंग एक्स एक्सिस। सिमिलरली जो राइट हैंड साइड वाला डी क्यू है उसका एक कंपोनेंट होगा अलोंग जेड एक्सिस और एक कंपोनेंट होगा अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये जो दो कंपोनेंट्स हैं हमारे, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट, ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। सिर्फ ये जो कंपोनेंट है वो हमारा ऐड होगा सभी चार्जेस के लिए और वही हमारी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, तो सपोज डी क्यू की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है दैट इज़ डी ई, और ये एंगल हमारा थीटा है, ये एंगल भी जैसे हम देख सकते हैं थीटा है। तो ये मैग्नीट्यूड क्या हो, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा हमारा, डी ई कॉस थीटा अलोंग जेड एक्सिस। ओके, ठीक है। ये जो हमें डी क्यू दे रखा है, डी क्यू ये होगा, यहाँ पे डी एक्स हमने एक स्मॉल डिस्टेंस पे चार्ज लिया है डी क्यू, तो टोटल जो ये डी क्यू है ये क्या हो जाएगा हमारा, लेमडा टाइम्स डी एक्स, क्योंकि लेमडा हमारा चार्ज डेंसिटी है इस लाइन सेगमेंट की। ठीक है, तो अब अगर हमें इसको निकालना है, ये लेंथ हो गया हमारा z, ये लेंथ होगा हमारा डिस्टेंस r। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड E will be equals to integration from this point to this point minus L to plus L। ओके, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक साइड का हम निकालें, फ्रॉम 0 to L भी निकाल सकते हो आप, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, वो सेम बात है। ठीक है, तो माइनस L to L डी ई कॉस थीटा, ये हमारी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। बस हमें इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। दिस विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस L टू प्लस L, डी की जगह क्या आ जाएगा, K which is Coulomb constant K, then dq upon r square multiply by cos theta।
दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस एल टू प्लस एल के डी क्यू की जगह क्या रख देंगे हम, लैम्डा डी एक्स अपॉन आर क्या है, आर है हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, अब कोस थीटा जो है इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो ये हमारा 90 डिग्री एंगल है, ये हमारा बेस हो गया z और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, z अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, इस एक्सप्रेशन को आगे हम सिंप्लीफाई करें फर्दर तो क्या हो जाएगा हमारा, e इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस एल टू प्लस एल के लैम्डा जेड डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये हमारा हो गया इज इक्वल्स टू के लैम्डा जेड हमने बाहर निकाल लिया माइनस एल टू प्लस एल डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2। इस टाइप का जब भी हमारा एक्सप्रेशन होता है, दिस इज़ अ वेरी कॉमन एक्सप्रेशन इन इंटीग्रल, इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन। तो x को अगर हम मान लें z tan फाई, ओके, कोई एंगल फाई मान लिया हमने, एंड देन अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करें हम विद रिस्पेक्ट टू फाई, क्या आ जाएगा, डी एक्स इज इक्वल्स टू जेड सेक स्क्वायर फाई डी फाई। तो डी एक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं, ये टर्म रख सकते हैं, और इसकी जगह हम x की जगह क्या रखेंगे, z tan फाई। ओके, सो लेट्स डू दैट। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल्स टू, लिमिट हम यही रहने देते हैं एक बार, क्योंकि हम वापस इसको x और z की फॉर्म में ही लिखेंगे। तो k लैम्डा z इंटीग्रेशन माइनस एल टू एल एंड देन dx की जगह क्या हो जाएगा, z सेक स्क्वायर फाई डी फाई अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर टेन स्क्वायर फाई प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा के लैम्डा जेड स्क्वायर, दिस जेड, एंड देन इंटीग्रेशन माइनस एल टू एल सेक स्क्वायर फाई डी फाई। अब जेड स्क्वायर दोनों में से हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो जेड स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट ख़त्म और बच जाएगा हमारा जेड क्यूब, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, तो आ जाएगा जेड क्यूब और अंदर हमारा बच जाएगा टेन स्क्वायर फाई प्लस 1 टू द पावर 3/2। अब टेन स्क्वायर फाई प्लस 1 हमें पता है क्या होता है, सेक स्क्वायर फाई। तो ये हो जाएगा हमारा एक्सप्रेशन के लैम्डा जेड स्क्वायर और जेड क्यूब में से हमारा जेड बच जाएगा एक, इंटीग्रेशन माइनस एल टू प्लस एल सेक स्क्वायर फाई डी फाई डिवाइडेड बाय, ये सेक स्क्वायर फाई हो जाएगा और सेक स्क्वायर फाई तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, नीचे बच जाएगा सेक क्यूब फाई, सेक क्यूब फाई। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा के लैम्डा जेड इंटीग्रेशन माइनस एल टू प्लस एल 1 डी फाई बाय सेक फाई, ओके, एंड 1 अपॉन सेक फाई इज कोस फाई। तो ये हो जाएगा हमारा के लैम्डा
अपॉन जेड इंटीग्रेशन माइनस एल टू प्लस एल कोस फाई डी फाई। इस इंटीग्रेशन को अब हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू के लैम्डा अपॉन जेड। कोस फाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा साइन फाई माइनस एल टू एल। ये लिमिट्स हालांकि फाई की नहीं है, इसलिए हम इस एक्सप्रेशन को फिर से हम एक्स में कन्वर्ट करेंगे। एक्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या लिया था, एक्स इज इक्वल्स टू जेड टेन फाई, दैट मीन्स टेन फाई इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन जेड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कोई एक ट्रायंगल देखें ऐसा राइट ट्रायंगल, तो हमारा परपेंडिकुलर जो है वो है एक्स और बेस जो है हमारा वो है जेड। तो हाइपोटेन्यूज हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ से हम इजीली साइन फाई लिख सकते हैं, ये एंगल हमारा फाई है। तो साइन फाई हमारा हो जाएगा एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये रख देते हैं हम हमारे एक्सप्रेशन में। तो हमारा ई क्या आ जाएगा, यहाँ पे रखते हैं, ई विल बी इक्वल्स टू के लैम्डा अपॉन जेड इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर माइनस एल से एल। ये क्या हो जाएगा हमारा, के लैम्डा अपॉन जेड। जब हम एल रखेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, एल अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ऑफ, माइनस एल रखेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, एल अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और ये हो जाएगा हमारा के लैम्डा बाय जेड अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टाइम्स 2l। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस पॉइंट पे आ गया इज इक्वल्स टू 2 के को भी हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। तो 2 लैम्डा एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हमारा फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया उस पॉइंट पे, विच इज़ आवर आंसर।